नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद #AK सर में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एपिसोड को। हमने परमुटेशन को कंप्लीट कर लिया था, अब हम कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंस आप जानते हैं, कॉम्बिनेशन को हम केवल उस टाइम पर यूज़ करेंगे दोस्तों जब हमें कोई प्रोसेस को सिलेक्शन में लेना होता है। तो आज हम कॉम्बिनेशन के बेसिक को समझते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं जो कॉम्बिनेशन की हुआ करते हैं। आपने फार्मूला तो जान लिया था दोस्तों, NC और जो R है NCR, ये कॉम्बिनेशन है। इसका फार्मूला आपने पढ़ लिया था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल इंटू क्या दोस्तों, R फैक्टोरियल, है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों 10C3। एग्जाम्पल क्या लिया दोस्तों, 10C और 3। जैसे ही 10C3 का एग्जाम्पल आप लेंगे तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, 10 फैक्टोरियल अपॉन क्या बन जाएगा दोस्तों, n माइनस R, यानी कि 7 फैक्टोरियल, और इंटू R फैक्टोरियल की बात करूंगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 3 फैक्टोरियल। अब इस 10 फैक्टोरियल को क्या आप ऐसा लिख पाएंगे, 10 गुना 9 गुना 8 गुना क्या 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से इस 7 फैक्टोरियल को काट देंगे, है ना। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, यानी कि 3 गुना 2, 3 गुना 2, 2 से कितने पे जाएगा, 4 पे, 3 से कितने पे, 9 पे, यानी कि 10C3 की वैल्यू आपको नज़र आ रही है 120। अब देखिए इस फार्मूले को आप ऐसे याद रखें, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है, तुरंत में कैसे करें। देखिए 10C3 आपको दिखा, परमुटेशन में हम कहते थे जो बेस है उतने टाइम्स लिखेंगे, उतने टाइम्स यहाँ पर भी लिख दीजिए, 10 गुना 9 गुना 8। अगर यहाँ पर 10P3 होता तो आप इतना कर देते, 10C3 के लिए आप कर देंगे क्या, जितना बेस है उतना फैक्टोरियल, उतना फैक्टोरियल, बस तुरंत में सॉल्व कर देंगे। कैसे, अगर बेस 3 है तो 10 9 8, यानी कि 3 डिजिट्स, 3 टर्म्स यहाँ पर आप लिखेंगे, जो बेस है वही आपका बन जाएगा फैक्टोरियल, यानी कि आंसर तुरंत कितना बन जाएगा दोस्तों, 120, 120। अब एक दो एग्जांपल्स और लेके चेक करते हैं कि जो आपने ये मेथड समझा ये एक्चुअल में कैसे काम करेगा। अब देखिए अगर मैं बोल दूँ आपको 15C12, अगर मैं आपको बोल दूं दोस्तों 15C12, तो आप कहेंगे यहाँ पर मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू, यानी कि कितने टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, आप कहेंगे 12 टाइम्स, यानी कि यहाँ पर जो टर्म्स आएंगे वो 12 होनी चाहिए। फिर आप डिवाइड कर देंगे किससे, 12 फैक्टोरियल से, है ना। अब ध्यान से समझें, तो हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, जब भी हमारा बेस ज़्यादा आ जाए, यानी कि ज़्यादा टर्म्स हमें लिखना पड़ जाए, तो आप सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस मुझे बता दो। आप क्या देख लीजिएगा, डिफरेंस 15 और 12 का डिफरेंस आप कहेंगे दोस्तों कितना है, 3 है। तो इसी वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 15C3, यानी कि जो 15C12 आएगा और जो 15C3 आएगा वो दोनों का रिजल्ट दोस्तों एग्जैक्ट आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, वैसे ये आपकी प्रॉपर्टी है, जो रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों वो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, इक्वल मिल जाएगा। ये कब करेंगे, जब ये बेस आपका ज़्यादा है, ज़्यादा टर्म्स हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या कर देंगे 15C3। अब 15C3 को तो हम लिखना जानते हैं, 15 14 13, यानी कि 3 डिजिट्स या 3 टर्म्स लिखेंगे, अपॉन क्या करेंगे 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2। तो यानी कि आप चीज़ों को, जो आपके पास 15C3 है, NC3 है, इस प्रकार से चीज़ों को हम शॉर्टली सोल्व कर सकते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है दोस्तों, ये मैं प्रॉपर्टीज़ जो आपको बता रहा हूँ, ये जो शॉर्टकट्स आपको बता रहा हूँ सोल्व करने का, नंबर सिस्टम में जब हम रिमाइंडर थ्योरम्स सोल्व किया करते हैं, उसमें एक रिमाइंडर थ्योरम में पार्ट आता है हमारा बाइनोमियल, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। प्रोबेबिलिटी में जो आपके पास इक्वेशंस बनेंगी, जो सिलेक्शन का वे बनेगा, वहाँ पर चीज़ें और आसान बन जाएंगी, और कॉम्बिनेशन में तो चीज़ें आसान करेगा ही करेगा, यानी कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों। कुछ वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए क्योंकि हमारा टाइम भी बचा के देगा और हमारे लिए चीज़ें आसान भी कर देगा। जैसे मैं अगर आपको बोल दूं NC0 तो आप NC0 को देखते सोल्व ना करें, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ये हमारा रिजल्ट होता है 1। ये हमारा रिजल्ट क्या होता है दोस्तों 1। NC0 1 होगा और इसी को हम बोल देते हैं NCn, यानी कि NCn हो या NC0 हो, दोनों का जो रिजल्ट होता है दोस्तों वो रिजल्ट क्या होता है 1। NC0 भी रिजल्ट 1 देगा, NCn भी रिजल्ट 1 देगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो सेकंड रिजल्ट है वो सेकंड रिजल्ट है हमारा NC1। NC1 का जो रिजल्ट है दोस्तों वो क्या होता है n। अगर ये हमें इनकी वैल्यूज़ पता है तो आप जब आगे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो जहाँ पर ये दिखेगा तुरंत n कहेंगे, जहाँ पर ये दिखेगा 0 बेस में दिखेगा 1 बोल देंगे। और जब बाइनोमियल थ्योरम करेंगे हम नंबर सिस्टम में, रिमाइंडर थ्योरम में, तब चीज़ों को आसानी से सॉल्व करेंगे। और साथ में कब प्रोबेबिलिटी में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आपने दो प्रॉपर्टीज़ ऐसी पढ़ी, एक आपने लास्ट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी प्रॉपर्टी कि हम चेंज कर सकते हैं जब आपका आर क्या होगा ज़्यादा। अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मैं आपको कुछ ऐसा बोल दूँ NCx इक्वल्स टू, इफ़ मैं बोल दूँ इफ़ NCx इक्वल्स टू NCy, जब कभी भी n दोनों सेम होंगे, x और y होगा, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ईदर, मैं लिख देता हूँ ईदर x इक्वल्स टू y और x प्लस वाई इक्वल्स टू n। ध्यान से देखें तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनका यूज़ होता है। हम वही प्रॉपर्टी देखेंगे। वैसे प्रॉपर्टीज़ बहुत मिल जाएंगी, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। NCx अगर बराबर है NCy के, अगर जब भी होगा ऐसा तो या तो x बराबर y होगा या x प्लस वाई क्या हो जाएगा n के। तो अब ध्यान से समझते हैं, इसको बता भी दूं मैं कि y प्लस x की वैल्यू n कैसे होती है। अब आपने क्या कहा दोस्तों, इसी NCy को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ NCn माइनस y, है ना, क्योंकि x बराबर तो y है नहीं। आप कहेंगे अगर ऐसा है तो x बराबर y तो है नहीं। तो आपने जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 15 से 12 को, तो हमने 3 लिख दिया था बेस में, है ना। बिल्कुल सेम वैसे ही कहें तो NCy आपको रिजल्ट देगा NCx माइनस वाई। अब इन दोनों को कंपेयर करें, जो मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूँ, NCx इक्वल टू NCn माइनस वाई, तो आप क्या कहेंगे x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों n माइनस वाई। अब क्या आ जाएगा x बराबर n माइनस वाई। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा दोस्तों n इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो हम कह सकते हैं NCx बराबर है NCy के, तो या तो x बराबर y होगा या x प्लस वाई का मान क्या होगा n होगा। अब दो प्रॉपर्टीज़ और देखते हैं जिनका यूज बहुत ज़्यादा होता है क्वेश्चंस में, वो क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। एक और प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूँ, मैंने लिख दिया दोस्तों NCr प्लस NCr माइनस 1। मैंने क्या लिखा दोस्तों NCr प्लस NCr माइनस 1, यानी कि दोनों जो टर्म्स होंगे वो कैसे होंगे दोस्तों कंजिक्यूटिव, लगातार क्रमागत। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं 50C 48, आप बोल सकते हैं 50 प्लस 50C 47, यानी कि ये दोनों जो आपके पास टर्म्स मिलेंगी वो दोनों टर्म्स कंजिक्यूटिव होंगी। और जो n है वो n अगर सेम है तो आपको सोल्व नहीं करना, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। रिजल्ट क्या आ जाएगा, आप जो आपके पास n है उस n से एक ज़्यादा लिख दो, n प्लस 1। फिर क्या करेंगे, जो आपके पास बड़ा है उस बड़े को हम बेस में लिख देते हैं, जो बड़ा है उसको हम बेस में क्या लिख देते हैं n।
यानी कि प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, दोनों बेस जो r और r-1 है, जब ये दोनों कंसेक्यूटिव हों, पावर सेम हो, तो पावर को एक बढ़ा देते हैं और जो r उनमें बड़ा है उसको हम क्या लिख देते हैं, n+1 c और r। ये प्रॉपर्टी है, तो इसको थोड़ा और ऊपर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n+1 क्या बन जाएगा दोस्तों, c और r बन जाएगा। एक और प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दोस्तों। प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से है, NCR अपॉन NCR-1, NCR-1। जब भी इनका रेशियो आपको मिल जाए, आपको सोल्व नहीं करना कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, जो फार्मूला आपने पढ़ा उससे सोल्व नहीं करना। फिर क्या करेंगे, ये हमेशा रिजल्ट देगा n-r+1 अपॉन r, n-r+1 अपॉन r। इस प्रॉपर्टी को तो आप स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इससे पहले वाली बेसिक बातें हैं, यानी कि इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम आगे परमुटेशन के और कॉम्बिनेशन के लैंग्वेज क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, करिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं। सवाल ने कहा क्या, NC8 इक्वल्स टू NC आपके पास दे रखा है 6। अगर ऐसा है तो आपसे कहा कि आप क्या बता दीजिए, NC2 का मान बता दीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड है, जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी। ध्यान से देखें तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, NCX अगर इक्वल है NCY के तो x बराबर क्या हो जाएगा, y, है ना। तो x बराबर तो y यहाँ पर है नहीं, 8 इक्वल्स टू 6 तो आप कह नहीं सकते। देन हम कहेंगे 8 + 6, 8 + 6 की वैल्यू हमको क्या रिजल्ट देगी दोस्तों, n। इधर x इक्वल्स टू y था, इधर x + y इक्वल्स टू क्या था, n था। यानी कि n की वैल्यू आप यहाँ से बोल सकते हैं कितनी आ जाएगी दोस्तों, 14 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर 14 रख दें तो हमारे को जो निकालना है क्या, वो 14C2 निकालना है। अब 14C2 को तो आप जानते हैं विदाउट फार्मूला, 14 इंटू क्या करेंगे दोस्तों, 13। क्यों करेंगे भाई, 2 है तो 2 टर्म्स लिखेंगे, अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 है, 2 से 7 पे काट देंगे, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 91। अगर प्रॉपर्टीज हमें पता है तो हम तुरंत देखते ही बता सकते हैं, अच्छा NC8 बराबर है NC6 के, तो ज़रूर ही n की वैल्यू 8 + 6 बन जाएगी, 14 बन जाएगी। 14 × 13/2 कितना बन जाएगा, 13 × 7 91। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ने कहा n+1 c क्या है 6 प्लस NC4, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन हमको दे रखी है n+2 c और 5 माइनस NC5। सवाल ने कहा अगर ऐसा है ये आपके पास एक इनइक्वालिटी है, अगर इनइक्वालिटी ऐसी है तो n की वैल्यू किससे बड़ी होगी। क्वेश्चन अच्छा है, बस प्रॉपर्टीज़ का खेल है। अगर प्रॉपर्टीज़ आपने ध्यान में रखी हैं, आपको पता है, तो आप तुरंत सॉल्व कर देंगे। प्रॉपर्टीज़ कैसे आप देख पाएंगे कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ कौन सी लगाएंगे, तो ध्यान से देखें तो NC4 NC5, यानी कि बेस जो आपको दिखाई देगा, ये बेस खुद से कहेगा कि ऐसी बेस कंसेक्यूटिव्स की प्रॉपर्टी थी, यानी कि इसको इस साइड लेकर आते हैं तो क्या बनेगा n+1 C6 प्लस
NC4, ये माइनस से इस साइड आ जाएगा, क्या बन जाएगा NC5, ये ग्रेटर देन बन जाएगा दोस्तों N+2C5 के, N+2C5 के। अब आपने पढ़ा जब बेस आपका कंजिक्यूटिव है, तो बेस आपका कंजिक्यूटिव है तो पावर को एक ज़्यादा लिख देंगे, पावर को एक ज़्यादा लिखेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों N+1 और C, इन दोनों में जो R बड़ा है यानी कि N+1C5 बन जाएगा, है ना, N+1C5 बन जाएगा। ये ग्रेटर देन बनेगा दोस्तों N+2C5 से। अब साथ में हमारे पास क्या है दोस्तों N+1C6, N+1C6। अब ऊपर की लाइन को मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अब फिर इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे जो आपने लास्ट में पढ़ी थी, लास्ट सेकंड, जब बेस आपके क्या होंगे कंजिक्यूटिव होंगे तो फिर N+1 तो है ही, तो एक ज़्यादा लिखेंगे N+2 बन जाएगा दोस्तों, है ना, और C जो ज़्यादा है वो बन जाएगा, कितना बन जाएगा दोस्तों 6 बन जाएगा। आपने कहा दिस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा दोस्तों N+2 एंड C5, N+2C5। अब देखना चीज़ें किस प्रकार से आप लिखेंगे, बस प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब लास्ट प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, जब ऐसी संख्याएं हैं R अगर आपके जो कंजिक्यूटिव हैं तो अगर, अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ×1, तो ×1 करूँगा तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, N+2C6 अपॉन क्या बन जाएगा दोस्तों N+2C5, यानी कि ग्रेटर देन बन जाएगा किसके 1 के, ग्रेटर देन बन जाएगा किसके 1 के। अब लास्ट प्रॉपर्टी आपने पढ़ा, इसको सोल्व करके आपको नहीं देखना, NCR अपॉन NCR-1 इक्वल्स टू N-R+1 अपॉन R। तो यानी कि ये जो आपके पास रिजल्ट देगा दोस्तों, ये क्या बनेगा N+2 N+2 -R+1 -R+1 अपॉन क्या बन जाएगा दोस्तों R क्या बन जाएगा हमारे पास 6 बन जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये क्या बनेगा N+3 -R इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा, इक्वल्स टू बन जाएगा दोस्तों 6। R की वैल्यू हमारे पास क्या है दोस्तों 6 है, R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, R की वैल्यू है दोस्तों 6, है ना। तो अब देखते हैं N+3 -6 कितना रिजल्ट देगा, ये -3, यानी कि N-3 इक्वल्स टू 6 है, ये इक्वल नहीं है, ये ग्रेटर देन है दोस्तों। अगर मैं ऐसा करूँगा, ध्यान से देखें, तो ये क्या बन जाएगा आपका N-3 इज़, यहाँ पर देखो ये वाला जो सिंबल है ये आपका कुछ ऐसा है, ये आपका कुछ ऐसा है, यानी कि ये वाली जो सिंबल मिल जाएगी वो कुछ ऐसा बन जाएगा। N-3 इज़ ग्रेटर देन कितना बन जाएगा 6, यानी कि N इज़ ग्रेटर देन कितना बन जाएगा दोस्तों 9। यहाँ पर जो सिंबल है ये इक्वल टू का नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जो सिंबल है जो आपका बड़ा टर्म है वो कौन सा है, ये वाला, यानी कि ऐसा बन जाएगा, यानी कि N की वैल्यू आपकी हमेशा बड़ी बन जाएगी किससे 9 से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों N इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 9। देखिए चीज़ों कैसे आप प्रॉपर्टीज़ की मदद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लैंग्वेज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, जो कॉम्बिनेशन से लैंग्वेज के बेस्ड पे क्वेश्चंस आते हैं उसे हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद।